फिरौन तब बिल्कुल कंगाल था, दिवालिया था, वह कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह हर वक्त घर में छिपा रहता। इसी वजह से एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा ठग था। इसलिए वह घर में रहते हुए भी दरवाज़ा खुला रखता ताकि लेनदार समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहां आते लेकिन फिरौन को ना देखकर लौट जाते। फिरौन अकेले में सोचने लगा, मैं कब तक खुद को इस तरह से छिपा सकता हूँ। मुझे खुद को साबित करना होगा। उस समय मिस्र की माली हालत दुनिया में सबसे अच्छी थी। फिर फिरौन लेनदार के डर से रात के अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर छिपते हुए निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदार के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ, चारों ओर कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मुझे अब किसी काम की ज़रूरत नहीं। तब हमान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम की ज़रूरत है। इसके बाद फिरौन और हमान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वह भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिरौन और हमान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने को दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और खुश हो गए। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा कि मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी है, बलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की ज़रूरत है, इसलिए इसने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हमान ने कहा, बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब तरबूज खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना, चोरी नहीं करना। फिरौन बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसका दोस्त हमान तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हमान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे और बाजार में तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। उस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी वक्त बीत गया। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, अब तरबूज पीस के हिसाब से हम बेचेंगे, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन अगले दिन बाजार में तरबूज बेचने ले गया। वह तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता और बाजार में तरबूज को काकर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हम अगर सिर्फ तरबूज बेचते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उस वक्त मिस्र में एक अद्भुत घटना घटी। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश में एक घोषणा जारी की। सैनिक हर जगह पर जाकर कहने लगे यह खबर है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जरूरत है। यदि कोई आदमी इस नौकरी को करना चाहता है तो वह तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंचे। यह कहकर सैनिक वहां से चले गए। इस बात को सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, चलो हम राज दरबार में चलते हैं। हमान ने कहा, मुझे लगता है कि यह मुमकिन नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हमान बिना देरी किए मिस्र के राज दरबार में पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार को की खोज कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये नौकरी मुझे दे दे, मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर मन ही मन सोचा, उसका शरीर मजबूत है और चेहरा भी अच्छा, लगता वह इस काम को कर पाएगा। यह सोचकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तानी की चौकीदारी की नौकरी पर रख लिया। अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम करने लगा। दिन रात वह कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता। पास ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हमान और वह दोनों साथ ही रहते थे। एक रात कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने उसे कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल फिरौन बड़ा धोखेबाज और ठग था। उसने चालाकी से कहा, आप नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अगर किसी को लाश दफनाना है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा
उन लोगों ने फिरौन की बात पर यकीन कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश को दफना दिया। इस तरह यह खबर फैल गई कि लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। इस तरह फिरौन धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाने लगा। उस वक्त एक अजीब घटना मिस्र में घटी। अल्लाह का कहर शुरू हो गया और चारों ओर कॉलरा और चेचक की बीमारी हो गई। लोग बड़ी तादाद में मरने लगे। कुछ लोग लाश दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर कोई आदमी कोलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। फिरौन ने धोखाधड़ी से सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान देखो, मैं 2 बोरियां पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। यह सुनकर हमान चौंक गया। उसने कहा, फिरौन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिर में ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो। फिरौन ने कहा, हमान इत्मीनान रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद बिना देर किए अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोनों को सिक्के के लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पना मैं 2 बोरियां सोने के सिक्के के साथ आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर पैसों का घमंड दिखाओ? तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब फिरौन ने कहा, जहाँ पना जो लोग लाश को दफनाने के लिए आते थे उनसे मैं 1 सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इससे मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल है। मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर्ज नहीं चुका पाए हैं तो उनके कर्ज को माफ कर दीजिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस काम से बहुत मुतासिर हुए और इस पर ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों के 2 साल का कर्ज चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह आदमी हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी वक्त बीत गया। मिस्र का बादशाह अब बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मौत हो गई। चारों तरफ यह फिक्र फैल गई कि दूसरे मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक बैठक बुलाई गई। वहां मौजूद लोगों ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह की गद्दी खाली नहीं रखी जा सकती। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करे। तब वहां मौजूद एक आदमी ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और मिजाज दोनों ही अच्छे हैं। वह बहुत अच्छा है और रियाया का बहुत ख्याल भी रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाना चाहिए। तब वहां बैठे सारे लोग इस बात पर रजामंद हो गए और फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। जो आदमी एक दिन तरबूज बेचता था, जो कभी कब्रिस्तान का चौकीदार था, आज किस्मत के पलट से वह पूरे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना घटिया इंसान था यह किसी को मालूम नहीं था। इधर फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने फिर से तरह तरह की चालाकी और धोखेधाड़ी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त हमान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था। उसने अचानक ऐलान किया कि पिछले 1 साल में मिस्र के किसी भी आदमी को कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। यह सभी कर्ज फिरौन की ओर से माफ कर दिए जाते हैं। यह खबर सुनकर मिस्र के गरीब लोग बहुत खुश हुए। बाद में जब वहां कोई और नहीं था तो हमान ने कहा, दोस्त फिरौन, अगर तुम इस तरह सारा कर्ज माफ कर दोगे तो बादशाहत कैसे चलेगी? फिरौन ने कहा, हमान, इत्मीनान रखो, इसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगा कि जिंदगी भर हम पूरे दुनिया के बादशाह बने रहेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो हमें हरा सके। इसके लिए योजना बनानी होगी। इस बात को कहकर वो दोनों एक एक करके चले गए। अगले दिन पूरे मिस्र में फिरौन का नाम होने लगा। इसी समय हामान ने फिरौन को बुलाकर कहा, मिस्र फिरौन, अगर तुम जिंदगी भर बादशाह बने रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ काम करने होंगे। तब फिरौन ने पूछा, वो क्या काम है? इसके बाद हामान ने एक एक करके सब कुछ बता दिया। फिर फिरौन ने राज दरबार में एक बैठक बुलाया। आज पूरे मिस्र में कोई भी मदरसा या स्कूल नहीं होगा। सभी स्कूल और मदरसे को उसने बंद करवा दिए और फिर उसने एक फरमान जारी किया कि मिस्र के अंदर किसी भी आदमी को तालीम लेने या देने की इजाजत नहीं होगी। मिस्र के लोग अल्लाह को भूलकर जाहिल
और अंधविश्वासी बन गए। लोग पूरी तरह से जानवरों की तरह रहने लगे। इसके बाद फिरौन बहुत घमंडी हो गया। वह खुद को इतना बड़ा मानने लगा कि वह गुरूर से भरकर खुद को खुदा कहलवाने लगा। नाइंसाफी और जुल्म बढ़ने लगे। फिर फिरौन ने पूरे मिस्र पर अकेले शासन करना शुरू कर दिया। इसी तरह फिरौन तरबूज चोर से मिस्र का बादशाह बना। मोहतरम हाजरीन, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।